हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। देरी से इस एपिसोड को लाने के लिए माफी मांगती हूँ, मगर मैं धीरे धीरे करके सारे चैप्टर कंप्लीट करना चाहती हूँ और सारे मैनुआ के, इसलिए मेरा साथ जरूर दीजिए। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में जैसे हमने देखा ही था कि हमारे हीरो वुशिंग जब हान रेयोंग को इस हालत में देखते हैं तो वो एक चॉइस तो समझ जाते हैं कि अब ये वो हान रेयोंग नहीं रही जिसे वो हमेशा से जानता था, क्योंकि वो एक मासूम और भोली भाली सी लड़की थी, मगर ये कोई और लड़की है। अब तो शायद ये खुद को भी नहीं पहचानती होगी, इसलिए अब सबसे अच्छी चीज यही है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें, ताकि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में कोई भी दखल अंदाजी ना दे। मगर उसका ये डिसीजन कहाँ तक सही निकलता है और कहाँ तक गलत, ये देखने के लिए आप मेरे साथ अब बने रहिएगा, क्योंकि अब मैं मोस्टली एपिसोड इसी के लेकर आने वाली हूँ और इसके साथ मैनुआ के जो भी एक्स्ट्रा एपिसोड्स आएंगे वो मैं बीच में ऐड करती जाऊंगी। तो कंटिन्यू करते हैं इस स्टोरी को। तो बहुत देर के बाद जब हमारी हीरोइन की आंखें खुलती है और आंखें खुलते ही उसे एक आवाज सुनाई देती है, तो तुम जग गई। और ये बात सुन के वो पास में अपने देखने लगती है कि मेरे कौन बैठा हुआ है और ये आवाज किसकी है, क्योंकि बहुत देर सोने के बाद अचानक से किसी की आवाज सुनना ये सच में चौंका देने वाली बात थी। और वो कोई और नहीं बल्कि किम ह्यो यानी कि वुशिंग ही होता है। और वुशिंग उसे बहुत गौर से देख रहा होता है कि ये ठीक तो है, इसे कुछ हो तो नहीं रहा, क्योंकि आखिर है तो वो पेशेंट ही ना। और इस तरीके से अचानक से होश में आकर उसे ये पता करना था कि इसके हालात तो ठीक हैं, इसे कुछ और हुआ तो नहीं। और जब हमारी हीरोइन एकदम से आगे की तरफ उठने लगती है तो उसका ध्यान जाता है अपने बाजू पर, जो कि इस वक्त पूरे तरीके से जख्मी हुई पड़ी थी। और तभी हमारे हीरो से देखकर कहते हैं कि लगता है तुम काफी दर्द में हो। सही है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्यों, सही कहा ना। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि इस वक्त ऐसे हालात में कोई उसे ऐसे कैसे कह सकता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, जबकि उसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। और तभी फिर वो उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि असल में मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से चेहरा देख सकूं, ताकि जब तुम दर्द में चिल्ला रही हो तो तुम्हारे चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन होंगे, मैं सिर्फ यही देखने आया हूँ। और ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि देखो ना, तुम्हारी ये जो बाजू है ये काफी बेकार हो चुकी है, पर तुम फिर भी जिंदा हो, तो इस चीज के लिए क्या मुझे तुम्हारे लिए ताली बजानी चाहिए? हाँ छोड़ो, मैं जानता हूँ वैसे तुम्हारे पास इस वक्त बहुत सारे सवाल होंगे और मैं उनका जवाब देने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। और तभी हमारी हीरोइन एकदम से उसकी बात ये सुनकर खामोश हो जाती है कि हाँ, सवाल तो इस वक्त बहुत है। उसके दिल दिमाग में अब तक वही था कि वो कब से सो रही है और वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, उस हादसे के बाद जब चन्ना को उसने बचाने की कोशिश की, अभी तक उसके आंखों में वो मंजर साफ था जब चन्ना पूरी लहूलुहान होकर वहाँ जमीन पर पड़ी हुई थी, चिल्ला रही थी दर्द से मदद के लिए। और हमारी हीरोइन उसकी मदद के लिए आगे आती है। और तभी फिर हमारे हीरो बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि चन्ना इस वक्त आईसीयू में है। और ये बात सुन के वो एकदम से चौंक जाती है, क्या वो जिंदा है? उसे शायद यकीन ही नहीं आ रहा था अपने कानों पर ये बात सुन के कि वो आईसीयू में है। और सच में, मगर वो उसे बचाने में कामयाब हुई। और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, कह सकते हैं कि वो जिंदा है, मगर अब तक वो होश में नहीं आई है। और सच कहूँ तो आगे क्या होने वाला है ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि उसे आते ही इमरजेंसी में भेजा गया। यहाँ पर उसकी सर्जरी हुई, ब्लड उसका इतना निकल चुका था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा खराबी आई। और सच कहूँ तो एक बार उसका हार्ट तक बंद हो चुका है, मगर फिर भी वो अब तक जिंदा है। ये कह सकते हैं कि शायद अभी भी उसकी जिंदगी कुछ पल बाकी हैं, इसलिए तो 2 बार वो मरने से बची है। और बात करें तुम्हारी, तो तुम्हें कौन सा होश आया है?
तुम भी तो एक हफ्ते के बाद ही उठी हो हान सियो रयूंग। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से हैरान हो जाती है। और फिर हीरो कहते हैं कि देखो, अब तो तुम्हारे हाथ भी काम करना बंद कर चुके हैं। अब तो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे मोटे काम है, इन हाथों से वो भी तुम मुश्किल से कर पाओगी। हाँ, मेरी मानो तो घर जाओ और जाके अपने पति को कहो तुम्हारी सेवा करे। और ये बात सुन के हान स्योरिंग चिढ़ जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि उसे पता है उसका पति साथ नहीं है। इसलिए वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है कि हे। और इससे पहले वो कुछ कह पाती, हमारा हीरो गुस्से से कहने लगता है कि तुम्हारे फैमिली रिकॉर्ड में उसका कोई नाम नहीं है और इमरजेंसी कांटेक्ट में भी नहीं है। उसकी एक हफ्ते से बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है और उसने एक बार भी आकर हाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। हाँ, और सच बताना, क्या ऐसा हस्बैंड तुम्हारा पति बनने के लायक है, तुम्हारे प्यार के लायक है, जिसे तुम पागलों की तरह ढूंढ रही हो? उसकी ऐसी गुस्से भरी बातें सुन के हान स्योरिंग उसे गुस्से से घूरने लगती है और देखने लगती है, मगर कहीं ना कहीं उसकी बातें बिल्कुल सही थी, जिसकी वजह से वो चुप कर उसे देखने लगती है। और फिर उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे दिन बर्बाद करने के लिए आए हो तो मुबारक हो, तुम इसमें कामयाब हुए और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और तभी फिर हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ, पहले ये तो बताओ कि तुमने अपने ये मुंह के और जबाड़े के साथ क्या किया है, आखिर ये सारे गम कैसे सूजे हुए हैं तुम्हारे? और तभी हमारी हीरोइन एकदम से अपने चेहरे की ओर देखने लगती है और कहती है, ये वो हाँ, क्या कहते हैं उसे, साइलेंसर। तुमने ही कहा था ना स्लाइडर, मेरे हाथ दोनों ही बिजी थे, इसलिए मैं उस ट्रिगर को दबाने के लिए पिस्टल को पीछे करना था तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में पड़ गई थी, इसलिए उसकी हेल्प मैंने अपने मुंह से की। जिस तरीके से मैंने उसे यूज किया, शायद उसी की वजह से सारे जख्म हो गए होंगे। और ये बात सुन के हान रियोंग को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, तुम सच में बेवकूफ हो, तुमने कभी बंदूक नहीं चलाई, तुम अभी बिगनर हो और लोड करते वक्त तुमने अपने दांतों का इस्तेमाल किया, तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है, तुम्हारा पूरा का पूरा जबाड़ा इसके साथ छल्ली हो सकता था अगर एक भी गोली तुम्हारे चेहरे पर चल जाती, सुनो तुमने, सूझ जाता पूरा। और उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन को समझ में नहीं आता कि इतने गुस्से से वो आखिर उस पे क्यों चिल्ला रहा है। मतलब कि अब कुछ ही देर पहले तो वो उसे चिढ़ा रहा था ना, और अब इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे उसे फिक्र हो रही हो। और तभी फिर वो अपने चेहरे पर हाथ लगाती है और कहती है कि मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, बिल्कुल ठीक है सब। और उसकी ये बात सुन के हमारा हीरो तो बस वहीं पे सुन्न खड़ा हो जाता है कि सच में इसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, मतलब इतना सब कुछ करके हटी और मैं इसे बोल भी रहा हूँ कि तुम्हारी जान जा सकती थी, मगर ये फिर भी नहीं डर रही है। और फिर वो उसे देखकर कहता है, हान स्योरिंग, एक बात तो बताओ, तुम्हारे पति को पता है कि असल में तुम किस तरीके की इंसान हो? और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन चुप कर जाती है। और तभी फिर वो कहता है कि तुम बिल्कुल जिद्दी, अकड़ू और किसी की बात ना मानने वाली, और तुम्हें ऐसे लगता है कि जो तुम सोचती हो बस वही सही है ना? ऐसी हो तुम। और तभी फिर वो एकदम से हमारे हीरो को देखने लगती है और कहती है, हाँ, उसे ये सब कुछ नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड को इन सब चीजों की जानकारी की जरूरत भी नहीं है, वो मुझे जैसे जानता है वही काफी है। ये तो मेरी छोटी छोटी आदतें हैं ना, और ये जानने की उसे जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, शायद समझने में कोई गलती हुई हो। तुम्हें लग रहा है मुझे इंसाफ के लिए चन्ना की जान बचाई ताकि उसे कुछ हो ना, मगर ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे उसके लिए बुरा तो लगा, मगर उससे ज्यादा मैं अपने पति को बिल्कुल गलत प्रूव करना चाहती थी। मैं उसे और तुम्हें
ये बताना चाहती थी कि हर बार किसी के सामने जब ऑप्शन होती है तो ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पर भागा जाए। कई बार हमें किसी की ज़िंदगी में उसका साथ देना पड़ता है, और सच कहूँ तो मैंने ये सारा जितना भी रिस्क लिया सब कुछ सोच समझ के लिया है। और तभी फिर हीरो उसकी तरफ देखने लगता है कि ऐसी लड़की, क्या सच में हद है, ये मेरी सोच से परे होती जा रही है। और तभी फिर हांसियोरिन कहती है कि चलो छोड़ो इन सब बातों को, पर मुझे तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना है। अगर तुम उस वक्त ना होते तो शायद मैं अब जिंदा ना होती, क्योंकि मैं वहाँ पर जो कुछ भी कर पाई हूँ सारी बातें तुमने ही मुझे डिटेल में फ़ोन पर बताई थी, और तुमने ही मुझे कहा था कि क्या सही है, किस तरीके से गन चलानी है और क्या करना है। इसलिए मुझे तुम्हें थैंक यू तो करना चाहिए ना। और तभी फिर हमारा हीरो कहता है, थैंक्स किस लिए कर रही हो? अपने सुपीरियर के ऑर्डर को इग्नोर करने के लिए? और वो कहता है, मगर थैंक्स तो मुझे फिर भी तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, और अपने सुपीरियर का ऑर्डर ना मानना मतलब अपनी जॉब हाथ धो देने के बराबर होता है। और उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन गुस्से से उस पर चिल्लाने लगती है, और तभी हमारा हीरो गुस्से से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहते हैं कि एक याद रखो बात मैडम, जिस वक्त तुमने किसी की लाइफ ली, मतलब के हांसियोरिन, तुमने जो अपनी गन चलाई है वो एक सिविलियन पर चलाई है, तुमने किसी इंसान को मारा है, समझी तुम? और तुम अब इस काम के लायक नहीं रही। और तभी हमारी हीरोइन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि छोड़ो मुझे। और तभी फिर हमारा हीरो कहता है कि भले ही कंपनी ने तुम्हारे इस इल्जाम को कवर कर दिया है, मगर फिर भी तुम्हारी इस गलती को अनदेखा नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और अपनी जिंदगी आराम से जियो। इन सब चीजों को यहीं पर छोड़ दो। बस ऐसे समझो कि पटरी से रेल थोड़ी नीचे उतर गई थी, मगर अब फिर पटरी पर आ चुकी है, और इसलिए अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करो, ठीक है? और ये मेरी आखिरी एडवाइस है तुम्हें। हाँ, सच कहूँ तो तुम जैसे लोग मेरे ज्यादा काम के नहीं होते। मुझे तो वैसे लोग चाहिए जो जब काम हो जाए तो बिना किसी घबराहट और हेजिटेशन के चुपचाप काम करके रिश्ता तोड़ के वहां से निकल जाएं। मगर तुम तो एक लिंच के जैसे हो, जो एक बार चिपक जाए तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। सच में हाँ, तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर और तुम्हारे साथ रहकर तो अब मैं भी थक और अक चुका हूँ। हाँ, लगता है तुम्हें सारी मेरी भाषा समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। और ये बोलकर वो विदा लेता है।